बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं थल पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान। आज मैं आपको बताऊंगा असली और नकली गुड़ की पहचान क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो बटन आपको नीचे सब्सक्राइब का नज़र आ रहा है उसको आपने क्लिक करना है। इसके अलावा लाइक और शेयर के बटन को दबाना है और कमेंट सेक्शन में कोई सा भी कमेंट्स जो भी आप पसंद करते हैं वो ज़रूर लिख दें, ताकि आपके कमेंट से हमें अंदाज़ा होता है कि आप लोग को वीडियो को कैसा पसंद करते हैं, किस तरह का देखना चाहते हैं। क्योंकि मुझे मुझे आप लोगों की तरफ से मैसेज आया था कि आप हमें गुड़ की पहचान बताएं, तो ये मुझे आइडिया आप लोगों का अच्छा लगा है। और इंशाल्लाह मैं आइंदा भी जितनी भी चीज़ें हैं असल और नकल इस मुआशरे में फैली हुई हैं, मैं सब की जो है आपको पहचान सिखाऊंगा, ताकि आप असल वाले पैसे भर के नकली चीज़ लेके बजाय फ़ायदे के नुकसान कर बैठें। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी तो इंशाअल्लाह आप तक पहुंचती रहेंगी। आपसे दोबारा वही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, जैसा कि मैं अभी आपसे ये नकली और असली क्वालिटी की या प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें ये है कि सबसे पहले तो हमारा जो मुआशरती पहलू है, उसके बाद दीनी पहलू भी है, अखलाकी पहलू भी है, ये सारी। बल्कि पहले जो है हम दीनी पहलू को अपने मज़हब के पहलू से के हवाले से इन चीज़ों को देखेंगे। हदीस में आता है कि मन गैशा फ़लैसा मिन्ना, कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। यानी कि जो बंदा है तो हमारा मुसलमान भाई, वो इस तरह की नकली चीज़ें, दो नंबर चीज़ें बना रहा है, तो फिर वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है हदीस के रूह से। तो जैसे कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें हमें डाउट होता है कि ये पता नहीं असली है या नकली है। दूध से ही शुरू करते हैं। दूध में लोग पानी मिलाते हैं, और फिर पानी मिलाना तो चलो किसी हद तक दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन जो बग़ैर दूध के, बग़ैर असल के लोहे की भैंसों का दूध तैयार करते हैं, यानी उसमें केमिकल मिलाते हैं, ये कपड़े धोने वाला पाउडर मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं, पता नहीं क्या कुछ चीज़ें ऐसी मिला देते हैं, और फिर उनको जनाब जैसे लस्सी बलोई जाती है उस तरह तैयार करके जो है वो मार्केट में लाते हैं, बेचते हैं। लेकिन होता क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी। जो भी बंदा गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से हराम रिज़्क कमा रहा है, उसमें बरकत नहीं होती है। जितना मर्ज़ी कमाई कर ले, कोठी बना ले, कार बना ले, बंगला बना ले, जितना भी बना ले, उसका एंड क्या होता है? मेरी रिसर्च ये कहती है कि एक तो दुनिया में गुनाह कमाता है, फिर उसकी जो औलाद है, जो उसकी जितना भी उसने हराम अपने बच्चों को खिलाया, बीवी को खिलाया, ज़िंदगी में खुद खाया, और जनाब वो टौर टपा तो बना लिया वक्ती तौर पर, लेकिन एंड उसका बर्बादी है। ये मेरी रिसर्च है। यकीनन आपने भी यही देखा होगा कि जो हराम कमाता है, फ़र्ज़ करो एक बंदा रिश्वत लेता है, तो उसकी जो औलाद होती है नाफरमान होती है, और जब थोड़ी सी जवान होती है तो फिर उसका गला घोंटती है और जनाब उसको ज़लील करती है। ये चीज़ें जो हैं दुनिया में ही इंसान दीदा इबरत निगाह बन जाते हैं वो लोग। अच्छा, तो जिस तरह शहद है, इसको भी जनाब 2 नंबर तैयार किया जाता है, और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे वो लाहौर में कहते हैं मादरत के साथ कि वहाँ जी गधे का गोश्त खिलाया जाता है। अब क्या पता, बड़े होटल जो हैं वहाँ पे जितनी चीज़ें होती हैं तकरीबन 2 नंबर जाती हैं, ऊँची दुकान फीका पकवान वाली बात है, तो वहाँ तो मजबूर होते हैं कि ना, तो जनाब छोड़ सकते हैं, बड़ी होटल का नाम होता है और हम इनवाइट होते हैं तो वहाँ फिर तो खाने पड़ता है, लेकिन 2 नंबर का ज़्यादा इस्तेमाल रहता है वहाँ पर। और अब आते हैं जनाब असली और नकली गुड़ की पहचान। सबसे मैं आपको जो है ना असल चीज़ बताता हूँ। ये गुड़ है खालिस। अच्छा, इसके खालिस होने की जो है ना पहली निशानी तो ये है कि ये जल्दी टूट जाता है। जिसको भी आप तोड़ते हैं, फ़र्ज़ करो ये है, इसको तोड़ते हैं 1 सेकंड लगता है तोड़ने में, ठीक है। अच्छा, फिर इसका जो जायका है
वो खालिस होता है, महसूस होता है। जल्दी जनाब अंदर जैसे आप ज़ुबान पे रखते हैं तो ये तहलील होना शुरू हो जाता है, इसका टेस्ट महसूस होता है, इंसान को खुशी महसूस होती है अंदर, यार मैं कोई खालिस चीज़, अच्छी चीज़ खा रहा हूँ। अब दूसरी तफरीह है नकली घोड़ा। इस तरह पैकेट में मिलता है, ऊपर बारकोड भी लगा होता है माल पे। जो जितने भी स्टोर हैं या जिस तरह के भी जनरल स्टोर हो गए, बड़ी मार्केटिंग, वहाँ पे ये मिलता है, लेकिन हम लोगों को पहचान नहीं होती तो हम जनाब ले लेते हैं। ये खूबसूरत बहुत है, लेकिन इसको आप तोड़ें, टूटता नहीं है, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाएंगे ये टूटता नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता ये पुराना होता जाएगा तो ये जनाब सख्त होता जाएगा। और इसको आप खा के देखते हैं तो इसमें एक तो नमक का जायका आएगा, थोड़ा तलख़ आएगा और खाने में थोड़ा प्रॉब्लम फ़ील होगा। और ये जो देसी घोड़ा, ये जितना देर तक मर्ज़ी पड़ा रहे उतना नरम होता जाएगा, सख्त नहीं होगा। और इसका जो कलर है वो भी उसमें अट्रैक्शन होगी, चमक होगी। लेकिन ये जो घोड़ा जैसे जैसे पुराना होगा वैसे वैसे इसकी जनाब, अच्छा इसमें डालते क्या हैं? एक तो लैक्टोस डालते हैं, ग्लूकोज का जो शीरा होता है वो डालते हैं, नमक डालते हैं, और जो और कोई केमिकल्स होते हैं इसको करने के लिए, शाइनिंग लाने के लिए, वो डाली जाती हैं। तो मकसद ये है कि इसमें कोई भी, क्योंकि ये तो गन्ने के रस से डायरेक्ट बनता है बेलने पे, लेकिन ये गन्ने का नामो निशान इसमें नहीं है, गन्ने का नामो निशान इसमें नहीं है। ये दूसरी चीज़ें ही हैं जिससे ये बनाया गया है, और इसका इस्तेमाल करने से नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा नहीं हो सकता। आजकल जैसे शुगर के मरीज़ हैं तो वो गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह शक्कर जो है, मैं आपको शक्कर की भी पहचान बताऊंगा किसी वक्त, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो इस तरह ये चीज़ें हैं, असली और नकली। अब देसी घी भी है, वो भी जनाब नकल आ रहा है, उसके भी कई उसमें केमिकल वगैरह डाल के और उसको पूरी उसकी वो शक्ल देकर बेचते हैं, और उसका भी फ़ायदा की बजाय नुकसान होता है। अच्छा, अमूमन शक्कर जो है, शक्कर में मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें नमक डालते हैं। नमक चूँकि सस्ता होता है तो पंजाब में बाबा पाकपतन, बाबा फ़रीद जो है पाकपतन में, उसके मज़ार पे आप जाएँ ना तो वहाँ शक्कर बहुत बिकती है, क्योंकि शक्करगंज के नाम से वो मशहूर हैं, तो लोग तबर के तौर पर वो वहाँ से लेते हैं। तो लेकिन वहाँ क्या है कि आप उसका पैकेट लें, उसको खाएं तो आपको नमकीन महसूस होगी। क्यों कि नमक सस्ता है, शक्कर महंगी है, तो वो मिलावट करते हैं। तो उसमें और भी कई चीज़ें होती हैं जो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। इसी तरह शहद के बारे में बताऊंगा, देसी घी भी डिटेल बताऊंगा, और सारी चीज़ों पे जो है डिस्कशन होगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि इस तरह की वीडियो देखने के लिए थल पॉइंट जो है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे जो ये टारगेट है तकरीबन 200 का सब्सक्रिप्शन का मेरा टारगेट है, तो वो पूरा करना है, लेकिन आप लोगों के ताउन से। अच्छा ये भी है कि मैं आपको आइंदा से लाइव भी जो है यूट्यूब पे मिला करूँगा। उसके लिए टाइम और सारी डिटेल जो है मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।